जिस तरह सूर्य की रोशनी हर चीज को लौकिक बना देती है, कुछ वैसा ही हाल भारतीय ऐतिहासिक इमारतों का है, जिन पर रोशनी पड़ते ही ये अपने दौर की सारी कहानी खुद ब खुद बयां कर देती है। इन इमारतों में इससे जुड़ा तारीख का हर लम्हा छिपा है, जिसे वर्तमान के दिलचस्प झरोकों से अगर खोजा जाए तो वो नमूदार हो जाता है। कुछ इमारतों से बादशाहों और बड़े बड़े सम्राटों की आन बान और शान का अंदाजा होता है, तो कुछ से धर्म के पवित्र संदेश उभर कर हमारी आंखों के जरिए दिल में समा जाते हैं। इन इमारतों की निर्माण शैली और सुंदर रंग ढंग से यह भी पता लगाया जा सकता है कि इनको बनाने वाले अपने अपने दौर और हल्के में किस प्रकार सोचते थे। इनमें कुछ इमारतों में फैलाव बहुत ज्यादा है, तो कुछ में सिमटाव अधिक मिलता है। और कुछ तो बहुत ऊंची है, जैसे कुतुब मीनार। 12वीं सदी के अंतिम वर्ष में गुलाम वंश के प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की आधारशिला रखी। समकालीन इतिहास और मीनार पर लिखे गए अभिलेखों से पता चलता है कि कुतुबुद्दीन इसकी पहली मंजिल का निर्माण करने में ही सफल रहा और इसकी शेष मंजिलें उसके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश द्वारा पूरी की गई। इस पूरे मीनार को बनाने में लगभग 20 से 21 वर्ष का समय लगा। कुतुब मीनार के संबंध में एक परंपरा यह भी है कि दिल्ली के अंतिम चौहान राजा पृथ्वीराज चौहान ने कुतुब मीनार का निर्माण किया था, ताकि उसकी पुत्री अपनी दैनिक पूजा अर्चना के रूप में इसकी चोटी से पवित्र यमुना नदी के दर्शन कर सके। परंतु इसकी संपूर्ण वास्तुकला गजनी में अभी तक मौजूद है, जो कि ईंटों से बनाई गई थी और इसके इस्लामी मूल होने के संकेत देती है। हालांकि कुतुब मीनार के निर्माण में हिंदू शिल्पियों को निश्चित तौर पर लगाया गया था, जैसे कि उसकी सतह पर अंकित कुछ देवनागरी लेखों तथा मीनार पर की गई नक्काशियों से स्पष्ट होता है। 238 फुट 1 इंच की ऊंचाई तथा 379 सीढ़ियों वाली यह मीनार भारत में सबसे ऊंची पत्थर की मीनार है और इसके बारे में यह प्रसिद्ध है कि मीनार रूपी कला का ऐसा अद्भुत नमूना और कहीं भी नहीं। दिल्ली स्थित संस्मारकों में हुमायूं का मकबरा और कुतुब मीनार दो ही ऐसे स्मारक हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्मारकों का दर्जा प्राप्त है। पांच मंजिलों वाली इस मीनार का भूतल पर व्यास लगभग 47 फुट 3 इंच है, जबकि ऊपर इसका व्यास 9 फुट है। इस मीनार पर अंकित नागरी और फारसी अभिलेखों से ऐसा प्रतीत होता है कि सन 1326 और सन 1368 में बिजली गिरने से इस मीनार को भारी नुकसान पहुंचा था। कुतुब मीनार की पहली 3 मंजिलों में
लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। हालांकि पहली और दूसरी मंजिल पर पत्थरों का रंग थोड़ा गुलाबीपन लिए हुए है, लेकिन तीसरी मंजिल पर पत्थरों का रंग पूरा लाल है। इसकी चौथी और पांचवी मंजिल पर संगमरमर का प्रयोग खुलकर किया गया है, जिसे फिरोज शाह ने करवाया था। कुतुब मीनार की पहली मंजिल की ऊंचाई लगभग 94 फुट 11 इंच है और इसे लाल खूबसूरत बलुआ पत्थर के इस्तेमाल से बनाया गया है। आधार की ही तरह पहली मंजिल का भी अग्रभाग 24 लंबी धारियों या पिलरों से बनाया गया था। इस तरह से मीनार की पहली मंजिल 12 गोलाकार और 12 कोणीय पिलरों के इस्तेमाल से बनाई गई है। पहली मंजिल की इन कोणीय और गोलाकार लंबी धारियों को 6 अलंकृत चौड़ी पट्टियों से सजाया गया है। इन पट्टियों में ऊपर तथा नीचे फूल पत्तियों तथा ज्यामितीय अलंकरण किया गया है तथा बीच के भाग को अरबी लिखावटों से सजाया गया है। पहली पट्टी जो कुतुबुद्दीन के नाम के बारे में बताती है, वहीं दूसरी पट्टी पर मोहम्मद गोरी के नाम का गुणगान है। तीसरी पट्टी पर कुरान की आयतें लिखी गई हैं, जबकि चौथी पट्टी दोबारा से मोहम्मद गोरी को समर्पित है। पांचवी पट्टी पर जहां अल्लाह के 99 अरबी नाम हैं, वहीं छठी पट्टी को पुनः कुरान की आयतों से सजाया गया है। हालांकि पट्टियों की लिखावट अब बहुत सारी जगहों पर उखड़ गई है। पहली मंजिल का ऊपरी भाग एक गोल छज्जे से घिरा हुआ है, जो ऊपर की बाकी मंजिलों को चारों ओर से घेरे हुए है। ऊपरी गोल छज्जे को चारों ओर से पत्थर के बड़े बड़े ब्रैकेटों से सहारा दिया गया है। इन ब्रैकेटों पर तथा छज्जे के निचले भाग पर मधुमक्खी के छत्ते की तरह अलंकृत किया गया है, जिसे देखकर यह कहा जा सकता है कि इस काम को करने वाले कारीगर पूरी तरह से हिंदू शैली से प्रभावित थे। छज्जे के ऊपर चारों ओर लगाई गई जंगलों की ऊंचाई लगभग 3.5 फुट है। मीनार की दूसरी मंजिल की ऊंचाई लगभग 50 फुट 8 इंच है। पहली मंजिल की ही तरह यहां भी 24 लंबी धारियों का प्रयोग मीनार की बाहरी दीवार पर किया गया है, लेकिन ये धारियां यहां सिर्फ गोलाकार शक्ल में हैं। दूसरी मंजिल पर पहली मंजिल की तुलना में सिर्फ 2 अभिलेख पट्टियों का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन अलंकरण की शैली वही रखी गई जैसे पहली मंजिल पर थी। यहां ऊपरी पट्टी पर जहां कुरान की आयतें हैं, वहीं निचली पट्टी पर सुल्तान इल्तुतमिश का उल्लेख किया गया है। इस अभिलेख से यह भी पता चलता है कि दूसरी मंजिल का निर्माण इल्तुतमिश ने ही करवाया था। दूसरी मंजिल का ऊपरी भाग भी एक गोल छज्जे से घिरा हुआ है, लेकिन यहां छज्जे को सहारा देने के लिए लगाए गए ब्रैकेट पहली मंजिल की तुलना में छोटे हैं और इसे भी मधुमक्खी के छत्ते की तरह सजाया गया है।
कुतुब मीनार की तीसरी मंजिल की ऊंचाई लगभग 40 फुट 9 इंच है। यहां भी नीचे की मंजिलों की भांति 24 लंबी धारियों का उपयोग किया गया है, लेकिन नीचे की दोनों मंजिलों से भिन्न ये सभी धारियां कोणीय हैं। यहां भी सिर्फ 2 अलंकृत अभिलेख पट्टियों का इस्तेमाल हुआ है। ऊपरी पट्टी पर जहां नामावली है, वहीं दूसरी पट्टी का संबंध सुल्तान इल्तुतमिश से है। यहां दीवारों पर पूरी तरह से लाल पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। चौथी और पांचवी मंजिल, जिसे कि फिरोज शाह ने 1368 में मरम्मत के दौरान बनवाया था, नीचे की मंजिलों से योजना में भिन्न है। चौथी मंजिल बिना किसी लंबी धारी वाले पिलरों के चारों ओर से सपाट रूप में गोल है। यहां आधी से ज्यादा दीवार संगमरमर से बनाई गई है और इसे 4 अलंकृत पट्टियों से सजाया गया है। इस मंजिल के ऊपर का छज्जा नीचे के छज्जों की तुलना में काफी छोटा है। मीनार की 5वीं मंजिल की ऊंचाई लगभग 22 फुट 4 इंच है और इसे भी चारों ओर से गोलाकार संरचना में ढाला गया है। इस मंजिल के ऊपरी हिस्से पर कोई छज्जा नहीं है, बल्कि यहां एक लोहे की रेलिंग लगाई गई है। कुतुब मीनार की प्रत्येक मंजिल पर जाने के लिए मीनार के अंदर से एक सीढ़ी बनाई गई थी, जिसका दरवाजा मीनार के प्रत्येक छज्जे पर खुलता है। हालांकि वर्तमान में सुरक्षा कारणों से मीनार के अंदर प्रवेश बंद कर दिया गया है। मीनार की छज्जों पर खुलने वाले दरवाजे ऊपर से नीचे तक एक सीध में बनाए गए थे और 1829 तथा 1873 में अंग्रेजों द्वारा इन दरवाजों की मरम्मत कराई गई थी। संभवतः कुतुब मीनार का निर्माण मुख्य रूप से एक विजय मीनार के रूप में किया गया था, लेकिन इसका अभिप्राय कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के साथ संलग्न मीनार के रूप में भी था, जो मुअज्जिम द्वारा इबादत के लिए जनता को बुलाने हेतु इस्तेमाल में लाया जाता था। सही मायनों में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद दिल्ली की सर्वप्रथम और सबसे पुरानी बची हुई मस्जिद है। दिल्ली पर कब्जा करने के तत्काल बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने सन 1192 में इस मस्जिद का निर्माण करना शुरू किया और 1198 में इसे पूरा किया। इस मस्जिद के मुख्य प्रवेश द्वार पर खुद कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा अंकित करवाए गए एक अभिलेख से पता चलता है कि उसने इस मस्जिद का निर्माण 27 हिंदू और जैन मंदिरों की नक्काशदार स्तंभों और अन्य वास्तुकला संबंधी खंडों से किया था। स्तंभों की बनावट शैली और उस पर उकेरे गए फूल पत्तियां, कलशों तथा घंटियों के निशान साफ तौर पर इसे किसी हिंदू मंदिर का हिस्सा बताते हैं। हालांकि बहुत से निशानों को उस समय मिटाने की भी कोशिश की गई थी, जो आज भी देखने को मिलता है।
कुतुबुद्दीन इस मस्जिद को जामा मस्जिद कहता था, लेकिन बाद में इसे कुव्वतुल इस्लाम अर्थात इस्लाम की ताकत के नाम से पुकारा जाने लगा। इस मस्जिद में एक आयताकार चौक है जो स्तंभ युक्त गलियारों से घिरा हुआ है। इबादत खाने के सामने एक विशाल पत्थर का आवरण बनाया गया था, जिसके बीच में एक मिहराब है जो 16 मीटर ऊंचा और 6.7 मीटर चौड़ा है। इस मिहराब के दोनों ओर 2 छोटे छोटे मिहराब हैं। मिहराबों तथा इनके बगली स्तंभों पर अभिलेखों, ज्यामिति तथा फूल पत्ते के मिले जुले डिजाइनों सहित सुंदर ढंग से सजाया गया है। इबादत खाने के सामने आंगन में एक प्राचीन लौह स्तंभ खड़ा है, जिसके बारे में यह कहा जाता है कि इसे यहां तोमर राजा अनंगपाल लाया था, परंतु कहां से लाया था यह कोई नहीं जानता। विशुद्ध पिटवा लोहे जैसी धातु की बनी यह लोह स्तंभ कुछ कुछ शुंडाकार है और इसकी कुल ऊंचाई 7.2 मीटर है, जिसमें से 93 सेंटीमीटर यह जमीन के नीचे गड़ा हुआ है। इस स्तंभ पर गुप्तकाल की लिपि में संस्कृत में एक लेख है, जिसे पुरालेखीय दृष्टि से 4वीं सदी का निर्धारित किया गया है। इस अभिलेख के अनुसार इस स्तंभ का निर्माण चंद्र नामक एक शक्तिशाली राजा की याद में विष्णुपद के रूप में विख्यात पहाड़ी पर भगवान विष्णु के ध्वज के रूप में किया गया था। वर्तमान में इस लौह स्तंभ को चारों ओर से लोहे की रेलिंग से घेरा गया है, जिससे 1600 वर्षों से चली आ रही इसकी अक्षुण्णता को बरकरार रखा जा सके। मस्जिद के आंगन में खड़े होने से ऐसा प्रतीत होता है कि यह लौह स्तंभ मस्जिद का ही एक भाग है। अलाउद्दीन ने मस्जिद के पूर्वी किनारे पर 2 प्रवेश द्वार बनवाए और उत्तर और दक्षिण में एक एक द्वार बनवाया, जिसमें दक्षिण द्वार इलाही दरवाजा कहलाता है। इलाही दरवाजा, जो कि संभवतः कुतुबुल इस्लाम मस्जिद का शहरी द्वार था, का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने सन 1311 में करवाया था। यह सल्तनत कालीन इमारतों में पहली इमारत है जिसमें निर्माण और ज्यामितीय अलंकरण के इस्लामी सिद्धांतों का सही तौर पर इस्तेमाल किया गया था। इलाही दरवाजा कुछ सुल्ज़ुकी लक्षणों को भी पूरा करती है, जिसने खिलजी वास्तुकला को प्रभावित किया था। कला इतिहासकार कनिंघम के अनुसार उसके द्वारा देखी गई इमारतों में इलाही दरवाजा पठान वास्तुकला का सर्वोत्तम उदाहरण है। लाल बलुआ पत्थरों से निर्मित यह शानदार प्रवेश द्वार सभी किनारों पर मेहराबी द्वारों सहित 56.5 फुट चौकोर है, जबकि भीतर से यह इमारत लगभग 34.5 वर्ग फुट चौकोर है। इलाही दरवाजा एक अष्टभुजाकार आधार पर बने एक चौड़े परंतु उथले गुंबद द्वारा आच्छादित है। इस इमारत की उत्तरी मेहराब अर्धगोलाकार है, जबकि दूसरी मेहराबें एक नुकीले घोड़े के नाल के आकार की हैं। और वास्तविक मेहराब के सिद्धांत पर बनाई गई है। इमारत का दक्षिणी भाग लगभग 10 फुट ऊंचे चबूतरे पर खड़ा है और यहां 7 पायदानों वाली सीढ़ियों से प्रवेश किया जाता है। इमारत के सामने वाले भाग को सफेद संगमरमर की पट्टियों से सजाया गया है, जिस पर अनेक लेख उत्कीर्ण किए गए हैं।
सामने की दीवार पर जालीदार खिड़कियां बनाई गई हैं जो कि संगमरमर की हैं और इन खिड़कियों के चारों ओर संगमरमर की पट्टियां लगाई गई हैं जिन्हें कमल कली की पंक्तियों से सजाया गया है। इस पूरी इमारत को बहुत ही शानदार ढंग से अलंकृत किया गया है, खासकर दरवाजे के बाहरी और भीतरी भाग को। जमतीय नक्काशी और कमल कली के झब्बों से सजाया गया। शानदार अनुपातिक आकार, अंदर की ओर भव्य जमतीय नक्काशी, सफेद संगमरमर के लेख युक्त पट और लाल पत्थर पर अंकित अन्य अलंकरण युक्त सजाएं इस इमारत को बहुत ही रमणीय बना देता है। अलाउद्दीन खिलजी ने जिस तरह से कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का आकार दुगना कर दिया था, ठीक वैसे ही वो चाहता था कि एक मीनार और बनाया जाए जो कुतुब मीनार की तुलना में दुगना हो और मस्जिद के अनुपात में हो। उसने इस मीनार का नाम दिया इलाही मीनार। कुतुब मीनार के उत्तर में अधूरी बनी इस मीनार को अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था, परंतु वर्तमान 24.5 फुट की ऊंचाई तक यह मुश्किल से पहले ही मंजिल तक बन पाई थी जब उसका देहांत हो गया और यह अपूर्ण ही रह गया। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के अहाते में एक अन्य भव्य स्मारक है, इल्तुतमिश का मकबरा। मस्जिद के उत्तर पश्चिम में स्थित इस मकबरे का निर्माण स्वयं इल्तुतमिश ने 1235 ईस्वी में करवाया था। इल्तुतमिश का मकबरा भारतीय इस्लामी वास्तुकला के विकास में उस चरण की एक मिसाल है जबकि बनाने वाले ने मंदिरों को नष्ट करके उनकी सामग्री का सहारा लेना छोड़ दिया था। यह कहा जा सकता है कि इल्तुतमिश के अंतिम काल तक भारतीय इस्लामी वास्तुकला इतनी परिपक्व हो गई थी कि इमारतों के निर्माण में काम आने वाली सामग्री वे खुद बनाने लगे थे। मकबरे का कक्ष जिसके बीच में इल्तुतमिश की कब्र अवस्थित है, अंदर की ओर लगभग 9 वर्ग मीटर है। यहां दीवारों पर लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया गया था। यह माना जाता है कि मकबरे का प्रारंभिक गुंबद गिर गया था और इसके स्थान पर फिरोज शाह तुगलक ने दूसरा गुंबद बनवाया था, परंतु वो भी बाकी नहीं बचा। मकबरे में पश्चिम की ओर के अंदरूनी हिस्से में 3 मेहराबें हैं। बीच की मेहराब को इबादत खाने का काम देने के लिए ऊंची और संगमरमर से अलंकृत किया गया था। अन्य दूसरी भुजाओं में मेहराब युक्त प्रवेश द्वार हैं। बाहर से यह मकबरा भले ही सादा है, परंतु प्रवेश द्वारों से इसे शानदार ढंग से तथा अंदर की ओर कूफी और नस्ख लेखों तथा सारसेनिक परंपरा में जमती और बेलबूटों के मिले जुले नमूनों सहित नक्काशी की गई है। यहां मकबरे में की गई नक्काशियों में से अनेक अभिप्राय हिंदू अलंकरण का परिचायक है जिसे इस्लामी वास्तुकला ने अपनाया। इल्तुतमिश की कब्र एक ऊंचे संगमरमर के चबूतरे पर स्थापित है और इसे भी संगमरमर से ही बनाया गया था। कब्र पर किसी तरह की कोई नक्काशी नहीं की गई है। मकबरे के प्रचुर अलंकरणों को देखकर फर्गूसन ने कहा था कि यह इस्लामी उद्देश्यों के लिए हिंदू कला के प्रयोग किए जाने का एक शानदार उदाहरण है।
कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के दक्षिण पश्चिम में कुछ कमरों और बड़े कक्षों के खंडहर हैं। यह विश्वास किया जाता है कि ये अलाउद्दीन खिलजी के मकबरे और मदरसे के द्योतक हैं, जो कि उसने इस्लाम धर्म और धार्मिक पुस्तकों की शिक्षा देने के लिए शुरू किया था। इसके पश्चिमी और दक्षिणी किनारे को अलाउद्दीन के बाद के शासकों ने बनवाया था। अहाते के दक्षिण में 3 गुंबद युक्त कमरे थे, जो अब खंडहर हो चुके हैं। इनमें बीच का कमरा अलाउद्दीन की कब्र है। कॉलेज और मकबरे की मिलीजुली संकल्पना भारत में यहां पहली बार दिखाई पड़ती है। संभवतः यह सुल्जूकी परंपराओं से प्रेरित था। भारतीय इतिहास को इस अमूल्य धरोहर कुतुब मीनार के निर्माण के पीछे इसके निर्माताओं की जो भी मंशा रही हो, एक विजय स्तंभ या फिर अजान के लिए मुअज्जिम द्वारा मीनार के रूप में इस्तेमाल करना, इन दोनों ही रूपों में यह कल भी एक संत की भांति खड़ा था और आज भी है। एक ऐसा संत जिसने दिल्ली को कितनी बार उजड़ते और बसते देखा है।